મિત્રો, श्री एजेड कनेरिया प्राइमरी शाला धोरण 7 विषय हिंदी। भारत की धरती की शान, यह पाठ को हमने पिछले भाग में पढ़ लिया था, गा लिया था और उसकी यह 2 पंक्तियाँ समझ ली थी। अब यहाँ पर जो दूसरी पंक्तियाँ हैं उनके भावार्थ अर्थ को हमने समझ लिया था, उसके अर्थ को हम किस प्रकार लिख सकते हैं यह हम देख रहे हैं। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है, तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है, तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। अपने अनेक अनोखे कामों से मरकर भी अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है, तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। यह काव्य पंक्तियों का अर्थ है। इन काव्य पंक्तियों को हमने पिछले भाग में समझ लिया था। इसके बाद हम तीसरा भाग लेते हैं, तीसरी काव्य पंक्तियाँ लेते हैं। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। अर्थात नैनों में ज्वाल, यहाँ पर नैनों में ज्वाल कहा गया है, मतलब अगर मनुष्य को क्रोध आ जाए तो उसका क्रोध उसके स्वयं बस में नहीं रहता है। हमारे जो देवता हैं शिव शंकर भगवान, उनको हम देख सकते हैं कि उनको क्रोध आने पर उन्होंने तांडव नृत्य किया था, अर्थात पूरी धरती पर भूचाल कर दिया था। भूचाल का यहाँ पर मतलब भूकंप ला दिया था। अर्थात अगर मनुष्य क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्रों से, नैनों अर्थात आँखों से आग भी बरसा सकता है। तेरी गति में वह अगर क्रोधित हो तो उसकी चाल से, गति मतलब उसकी चाल से, चाल रूपी शक्ति से वह भूकंप जैसे समस्याओं को भी ला सकता है। भूकंप तो एक प्राकृतिक घटना है, भूकंप नहीं ला सकते हैं, पर ऐसी धरती पर उथल पुथल कर सकते हैं जिससे पूरी मनुष्य जाति का भी विनाश हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर गति में भूचाल शब्द का उपयोग किया गया है। तेरी गति में छिपा महाकाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। अर्थात हमारे सभी के अंतरात्मा में, सभी के मन में महाकाल रूपी शिव शंकर, महाकाल यहाँ पर शिव शंकर को कहा गया है। शिव जी जैसे भगवान सभी के मन में विराजमान है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, अर्थात हे पृथ्वी के पुत्र, तेरा हिमगिरी अर्थात हिमालय जैसा भाल अर्थात दिमाग है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है, अर्थात तेरे भ्रुकुटी यहाँ पर भौं, हमारे आँख के ऊपर के भाग को भ्रुकुटी कहते हैं, अर्थात भौं कहते हैं। अगर मनुष्य अपनी भ्रुकुटियों को तिरछी कर दे तो वह वैसा ही असर होगा जैसे शंकर भगवान के तांडव नृत्य में हुआ था। अर्थात पूरी पृथ्वी इधर से उधर तहस नहस हो सकती है। इस प्रकार का यहाँ पर मनुष्य की भ्रुकुटियों को तिरछा करने पर तांडव, शिव जी के तांडव जैसे, तांडव की ताल की तरह पृथ्वी का हाल हो सकता है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, अर्थात हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को जरा पहचान ले। तेरी वाणी में युग का आह्वान है, अर्थात तेरी वाणी जो युग की ललकार है, जो युग की पुकार है, तेरी आवाज में सारे युग की आवाज। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि हम मनुष्य अगर अपनी शक्ति पहचानते हैं तो और अपनी वाणी से युग, पूरे युग जैसे दूसरे युग का पुनः आरंभ कर सकते हैं। अर्थात तेरी वाणी में युग का आह्वान का मतलब है
बुला सकते हैं या दूसरा युग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा युग शुरू करने से मतलब है युग का आह्वान है, अर्थात दूसरा युग यहाँ प्रारंभ करने का मतलब है कि हम बहुत से ऐसे आविष्कार किए हैं और बहुत से ऐसे आविष्कार कर सकते हैं जिससे एक नया युग का अध्याय हमारे जो सदी चल रही है उसमें नए युग के अध्याय का जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पर तेरी वाणी में युग का आह्वान है कहा गया है। इसके बाद हम इसका अर्थ देखते हैं। इसमें कहा गया है, हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध से अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। यहाँ पर तीसरी काव्य पंक्तियों का अर्थ पूरा होता है। अब हम आगे की काव्य पंक्तियाँ देखते हैं। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जिस प्रकार से धरती धीरज वाली है, अर्थात हमारी धरती पर कितने ज़्यादा खनिज पदार्थों को धरती के अंदर से निकाला जाता है, कितने भूकंप आते हैं। हम पृथ्वी की छाती को चीर करके धरती की छाती को चीर करके जो किसान हल चला करके फसल उत्पन्न करते हैं, अर्थात तो भी हमारी धरती बहुत धीरज वाली है, अर्थात धरती को धीरज रखने वाली कहा गया है। अग्निशाबीर, अर्थात अग्नि किसी भी चीज़ को जला करके भस्म कर देती है, उसका नाश कर देती है। जिस अग्नि के समान वीरता वाला कोई भी नहीं है, अर्थात मनुष्य में अग्नि जैसी शक्ति है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, अर्थात मनुष्य काल को, मृत्यु को भी रोक सकने की क्षमता रखते हैं। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, अर्थात पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, अर्थात कहा गया है कि अगर हर एक मनुष्य हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला जो चल पड़ी है वह रुक सकती है। तू अगर हिम्मत से काम ले, अगर मनुष्य हिम्मत से काम लेता है तो जो आदमी हैवान बन गया है, राक्षस की तरह बर्ताव करता है, उसको भी रोका जा सकता है। गुरु शामतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, अर्थात देव गुरु बृहस्पति जैसी मनुष्य की बुद्धि को उज्ज्वल, इतना उज्ज्वल कहा गया है, अर्थात जिस प्रकार से देवों के गुरु बृहस्पति हैं, इस प्रकार से उसकी बुद्धि को इतना ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है। पवन शाह गतिवान, अर्थात पवन की तरह गतिशील है। इतने ज़्यादा आविष्कार इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि वह पवन के जैसे गति कहा गया है। हमारी उन्नति को, हमारी जो उन्नति हो रही है वह पवन के जैसे गति से हो रही है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, अर्थात तू आकाश से भी ऊंची पहुंचने की शक्ति रखता है। हमने ऐसे ऐसे उपग्रहों की खोज कर ली है, जिसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे पृथ्वी से, धरती से बाहर जाकर के भी दूसरे ग्रहों की और हमारे ग्रह पृथ्वी में कुछ समय तक, वर्षों तक का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतने वर्षों के बाद कौन सी विपत्ति आने वाली है। यह सब भविष्यवाणियाँ हमारे पहले से ही कर ली जाती हैं, अर्थात हमने नभ से भी ऊंची, अर्थात आकाश से भी ऊंची उड़ान कर ली है। इस प्रकार कहा गया है कि हे मनुष्य, इन सब खूबियों के साथ तू बहुत महान है। यहाँ पर कक्षा 7 धरती की शान पाठ को आपने समझा और पढ़ा उसको।
इसके साथ यह पाठ पूरा होता है। नमस्कार।